नमस्कार, मैं राजेश शर्मा आप सभी का उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले एक महीने के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 4 बार बढ़ोतरी की गई। इसके बाद सीएनजी के दाम भी बढ़ाए गए और अब केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की वृद्धि कर आम जनता की जेब पर एक और बोझ डाल दिया है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में आम नागरिकों और व्यापारियों दोनों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मेरी स्क्रीन पर आप जिस व्यापारी नेता को देख रहे हैं उनका नाम लोकेश कुमार अग्रवाल है। वे उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष हैं और कई दशकों से व्यापारी समाज के अधिकारों और हितों की लड़ाई मजबूती से लड़ते आ रहे हैं। चाहे घरेलू और व्यवसायिक गैस सिलेंडरों की कीमतों में वृद्धि का मुद्दा हो, जीएसटी की जटिलताओं से जूझ रहे व्यापारियों की समस्याएं हों, विद्युत विभाग की नीतियों से उत्पन्न परेशानियां हों या फिर खाद्य विभाग द्वारा व्यापारियों के उत्पीड़न का मामला, लोकेश कुमार अग्रवाल ने हर मोर्चे पर आगे बढ़कर व्यापारियों की आवाज बुलंद की है और अनेक मामलों में सकारात्मक परिणाम भी दिलाए हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर आज मैंने लोकेश कुमार अग्रवाल जी से विस्तार से बातचीत की। इस चर्चा के दौरान उनका स्पष्ट संदेश था कि उनका जीवन व्यापारी हितों के लिए समर्पित है और वे अपनी अंतिम सांस तक गांव, कस्बे, शहर, सड़क, प्रशासन और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हर स्तर पर व्यापारियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आखिर बढ़ती महंगाई, गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि और व्यापारियों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोकेश कुमार अग्रवाल जी का क्या कहना है, आइए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं लोकेश कुमार अग्रवाल जी के पास और सुनते हैं उनकी बेबाक राय। सर, आपका इस महंगाई के बारे में क्या कहना है? जो आज महंगाई का दौर चल रहा है, जी इस महंगाई के दौर में भारत के लोगों को हमें ज्ञान दिया जाता है। ये महंगाई वैश्विक कारणों से हो रही है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध के कारण जो सामान आने में समस्या हुई है, उसकी वजह से ये अंतर्राष्ट्रीय तेजी है। जी मेरा मानना ये है कि अंतर्राष्ट्रीय तेजी की आड़ में जी सामान की कमी दिखाकर जी जो कीमतों में वृद्धि की जा रही है, वो पूरी तरीके से गलत है। इसलिए सरकार तो ये कहती है कि ये देश हित में जरूरी भी है महंगाई। महंगाई देश हित में अगर जरूरी है तो सरकार संसद में बैठ के जी निर्णय ले। ये जो 4 बार पेट्रोल के दाम बढ़ना, जी सीएनजी के दाम 6 बार बढ़ना, जी 4 बार रसोई गैस के दाम बढ़ना, जी। जो रोज की महंगाई वृद्धि है, ये गलत है। जी सरकार को चाहिए कि सरकार इस पर बैठ के विचार करे, जी इंडस्ट्री वालों के साथ बात करें, व्यापारियों के साथ बात करें, विपक्षी दलों से बात करें। जी एक डिबेट देश में हो जी। कि किस चीज का क्या लागत आ रही है और क्या उस चीज के वितरण में क्या समस्या आ रही है। व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका? व्यापारियों पर प्रभाव ये पड़ रहा है कि जिस तरीके से गैस है, जी सरकार ने पहले क्या करा, कमर्शियल गैस एकदम बंद कर दी। जी कमर्शियल गैस बंद करने से हमारी इंडस्ट्री और हमारे जितने खाने पीने के सामान बेचने वाले लोग हैं, चाहे छोटा सा ठेले वाला है, जी उन सबका कारोबार प्रभावित हुआ। जी उसके बाद सरकार ने एकदम से 1000 रुपये सिलेंडर बढ़ा के जी और वो कमर्शियल गैस चालू कर दी। जी इससे ये मतलब निकलता है कि सरकार ने अनावश्यक रेट बढ़ाने के लिए कमर्शियल गैस की जी बिक्री पे पाबंदी लगाई थी कि जिससे लोगों में बाजार में त्राही त्राही मच जाए और जो आप रेट बढ़ाओगे उसका कोई विरोध न कर। जी आप अध्यक्ष भी हैं प्रांतीय इसके उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के, क्या योजनाएं आपके सरकार के इस कदम के? हमने 16 तारीख को आगरा में प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई है, जी जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के व्यापारी नेता भाग लेंगे जी और वहाँ बैठ के हम एक आंदोलन की रणनीति तय करेंगे कि किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है जी और इस महंगाई के बढ़ने से आम जनता पे जो प्रभाव पड़ रहा है जी और जो हमारा व्यापार घट रहा है, इसकी वजह से जी हम लोग आर्थिक मंदी के बोझ के तले दब रहे हैं जी और हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी महंगी हो गई है कि हम अपना सामान नहीं बेच पा रहे हैं। जी इसलिए हम लोग अपनी रणनीति तय करेंगे कि हमें क्या काम, इसमें क्या आंदोलन की रूपरेखा बनानी है और जी। किस तरीके से हमें अपना व्यापार बचाना है। आपने अभी मेरे ध्यान है कि अभी कुछ दिन पहले घोषणा करी थी कि महंगाई के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसीलिए तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई है, अच्छा, जिसमें बैठ के पूरे प्रदेश के व्यापारी नेता बैठेंगे जी। और सब बैठ के निर्णय लेंगे, बात करेंगे। कहने का तात्पर्य ये आपका जो आंदोलन होगा ये प्रांतीय स्तर पर समूचे उत्तर प्रदेश पर होगा। उत्तर प्रदेश के स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर आंदोलन किया जाएगा जी। और सभी लोगों के विचार सुनकर और एक ठोस निर्णय लेकर हम आंदोलन की रूपरेखा। अब देखा ये भी जाता है जब कोई आप आंदोलन करने को चलते हैं तो जैसे प्रीपेड मीटर के खिलाफ आपने आंदोलन किया था, उसमें सरकार को ये कदम वापस खींचना पड़ा। उसके बाद आप फिर एक आंदोलन को करने चले, उसके बाद आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया।
क्या आपको लगता नहीं कि गवर्नमेंट सरकार हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए हाउस अरेस्ट कर दे, जी जेल भेज दे, घर से ना निकलने दे, जी कुछ कर दे। जी अगर व्यापारी हित में कोई आंदोलन करना होगा तो उस आंदोलन को करने के लिए व्यापार मंडल तैयार है। हम किसी भी दमनकारी नीति से नहीं झुकेंगे।